हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक वाले क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। हम रेगुलर बेसिस पे आपसे 10 से 15 क्वेश्चन रोज़ पूछेंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो इसीलिए हम आज लेकर आए हैं 12/3/2023 को आपके लिए एमसीक्यू। आज है संडे, तो संडे के दिन हम ऐसा करेंगे कि हम जीके स्टैटिक वाले पोर्शन है जिसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा करेंगे रेगुलर, ठीक है। जैसे क्या होगा, करंट के साथ साथ आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते जाए। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एंड डेली एमसीक्यू वाला टॉपिक, जिसके अंदर हम जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए हमने यहाँ तक ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज छठा क्वेश्चन ये आपको होमवर्क दिया था, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एज गुड एज माई ए मेमायर पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। तो ये लास्ट जो हमारा कल का जो करंट अफेयर्स था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उनके आंसर्स जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए गए थे, तो उनके आंसर्स कर लेते हैं। देखो, एज गुड एज माई वर्ड ए मेमायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? KM चंद्रशेखर ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और जिन लोगों ने इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए थे, वो भी वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिख सकते हैं। फिर आ जाइए, देखिए 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था शिप्रा दास को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चुनावी मतलब इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चुनावी याद रखना, चुनाव कराने में डेमोक्रेटिक तरीके से इस वाले इंडेक्स में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और जर्मनी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ लाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क, ठीक है। अब डेनमार्क की लोकेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, आ जाइए उनको लोकेशन दिखा। देखो, ये हो गया हमारा ग्लोब, ठीक है, और ये हम हो गए यहाँ पर इंडिया हो गया। ये जब इंडिया से हम यूरोप की तरफ जाएंगे, ऊपर यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ देखिए, जब जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, वहाँ पर यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सुबह होने वाली है यूरोप के अंदर। देख लीजिए, यहाँ पे सुबह होती जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये रहा डेनमार्क, दिख रहा है आपको? आ जाओ, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यूरोप अफ्रीका के ऊपर है, जस्ट यूरोप। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेनमार्क। बाकी स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, इनकी लोकेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ये यूरोप में पड़ेंगे, अफ्रीका में पड़ेंगे, कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ते हैं ये, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, आज के क्वेश्चन करते हैं। बताइए, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन हैं, है ना। पंचतंत्र इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण पंडित, तुलसीदास, देव व्यास और विष्णु शर्मा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हाँ, UPSC तक के एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और देखिए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये जो विष्णु शर्मा जी है ना, थोड़ी सी जानकारी भी दे देते हैं। इन्होंने चंद्रगुप्त, ठीक है, मौर्य के समय में ये पंचतंत्र की लिखा था इन्होंने, है ना। और ये कौन सा BC में अगर बात करें, बिफोर क्रिस्ट, 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व इन्होंने ये लिखा था, ठीक है। थोड़ा सा आप फैक्ट भी जान सकते हैं। आज यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो बताइए, कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, आसाम की, गुजरात की और गोवा की। देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके मन में आए, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इंडिया का मैप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये जैसे गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र यहाँ से यहाँ तक होगा, इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आसाम, यहाँ पर तो क्या है, वेस्ट बंगाल है, और आसाम यहाँ पड़ेगा, तो क्या ये तट से कनेक्ट कर रहा है आसाम की? सोचिए, गोवा यहाँ पे छोटा सा राज्य मिलेगा, यहाँ इसके नीचे, महाराष्ट्र के नीचे, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि किसकी तटरेखा सबसे अधिक होगी। देखिए, किसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो बस इससे ही आप क्या है, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर आपका, ठीक है। आ जाइए, प्रश्न नंबर 3 कर दें। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है?
तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आ जाइए अपन ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो मैं क्या है, वीडियो को पॉज करके इसलिए बोलता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हालांकि मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, आपको अब 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड तक मैं टाइम वेस्ट कर सकता हूँ और फिर उसके बाद आपको आंसर बताऊँ। तो वो मेरे को क्या टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आ सकता है, ठीक है। तो ये, और विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और विटामिन के क्या होती है इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है और विटामिन के क्या होता है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप उनके आंसर देते हैं, तभी आप और लोगों से आगे निकलते हैं, ये हमेशा ही याद रखना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आसाम, नागालैंड, झारखंड और उड़ीसा। वही आपको 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए बराक ओबामा के बारे में तो सब जानते हैं, पर बराक वैली पूछ रहा है ये, ठीक है। और बराक वैली मतलब बराक रिवर भी होगी कोई, बराक रिवर, ठीक है। तो ये जो बराक रिवर जहाँ बहती है वहीं ये घाटी बनेगी। तो ये इनमें से कौन से राज्य के अंदर बहती है, थोड़ा सोचिए, अगर किसी ने इसकी लोकेशन देखी हो तो ये बहती है आसाम। कहाँ बहती है? आसाम में, ऑप्शन नंबर। और यहीं क्या बनाएगी, अपनी बराक वैली बनाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आज ये प्रश्न नंबर 5 करते हैं। विश्व में जनसंख्या के आधार पर कौन सा देश सबसे छोटा है? तो बताइए, विश्व में पॉपुलेशन के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इटली, वेटिकन सिटी, मोनाको या फिर जिब्राल्टर। मोनाको कुछ भी बोल सकते हैं ना। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर क्या है? ये एक स्टेट है। स्टेट क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक लैंड हो गया, ठीक है, और ये दूसरी लैंड हो गई। तो ये क्या होते हैं? नैरो वाटर बॉडी। ये मान लीजिए ओशियन हो गया, ठीक है, ये भी ओशियन हो गया। तो ये जो पानी है एक नैरो वाटर बॉडी हो गई, जो एक ओशियन को दूसरे वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है, ठीक है। वाटर बॉडी, ओशियन क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। अभी आपको ये जिब्राल्टर की लोकेशन भी दिखाते हैं और मोनाको की। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं तब तक आपको इसकी लोकेशन दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं, फिर आप इसका आंसर और अच्छे से दे पाएंगे। आ जाइए, चलिए क्या चलता है। अब देखिए ये अपन वही, ये अपना भारत देश हो गया, भारत महान देश, ठीक है। इससे जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, ये अपन यहाँ आए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये हो गया स्पेन, मैड्रिड दिख रहा है, ये मैड्रिड वाली जगह है, ये स्पेन है ना। अभी स्पेन का ये तट हो गया नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर ये अफ्रीका का मोरक्को देश हो गया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर छोटा सा वाटर पैसेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो टिप है ना, ये वाली ऊपर वाली, तो यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड का है। ये वाला जो टिप है ये इंग्लैंड की है और नीचे वाली टिप भी इंग्लैंड की है। दोनों टिप किसकी है? इंग्लैंड की। तो इन दोनों के बीच में से ये जो पानी गुजर रहा है यहाँ पर किसका राज्य है? इंग्लैंड का। तो अब ये क्या है, ये जो छोटा सा वाटर बॉडी पैसेज है इसको बोला जाता है जिब्राल्टर। यहाँ देखिए ये नाम पढ़ रहे हैं आप, ये जिब्राल्टर, ठीक है, ये नाम पढ़ा आपने जिब्राल्टर, छोटा सा, ठीक है, पार्ट है ये। तो इसी के नाम पर इस वाटर बॉडी का नाम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोला जाता है इसको, जो अरेबियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करती है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, ये वाला अरेबियन सी हो गई, ठीक है, मतलब मेडिटेरियन सी हो गई, अरेबियन सी का पार्ट हो गया ये वाला मेडिटेरियन सी। तब आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, ये तो हो गया जिब्राल्टर, है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ आइए, देखिए इटली, देखिए इटली कितना बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। अब इटली में यहाँ पर रोम देखिए, रोम दिख रहा है, रोम के पास में यहीं पर आपको मिलेगी वेटिकन सिटी, छोटी सी एक सिटी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, वैसे मिल जाएगी। ठीक है, ये आ गई वेटिकन सिटी इसी के अंदर, ठीक है। अब यह देखिए छोटी सी ये सिटी है, ये एक अलग देश है। वेटिकन सिटी क्या है? इटली का पार्ट नहीं है, मतलब उसका देश नहीं है, ये अलग से एक छोटा सा देश है इसी के अंदर। इटली के अंदर रोम के अंदर एक छोटा सा सिटी है, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन सबसे अलग है और ये एक अलग से एक देश है इटली के अंदर, रोम के अंदर। तो ये मैंने क्या, ये थोड़ा सा नाम उभर के आ जाए इसलिए मैंने लिखा है, हालांकि ये अगर नहीं लिखते तो ये इस तरीके से बड़ा नहीं दिखाई देता फिर आपको, ठीक है। अब आपने देख लिया, इसकी लोकेशन समझ गए।
तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को याद करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। ठीक है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर कौन सा देश सबसे छोटा है? तो आपके सामने हो गया आंसर ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। जब आप लोकेशंस देख लेंगे, मैपिंग कर लेंगे अपने ब्रेन में, तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपके लिए होमवर्क है 3 क्वेश्चन। ठीक है, बताइए नीति आयोग का क्या कार्य है इनमें से? नियोजन के क्षेत्र में थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, केंद्र में राज्य को नियोजित संबंधी दिशा निर्देश देना, कार्यान्वित योजनाओं का मूल्यांकन या फिर पर्यवेक्षण करना, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है कमेंट सेक्शन में लिखना है। आ जाइए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो सबसे पहली पॉइंट तो यह है कि 42वां संविधान संशोधन कौन सी ईयर में हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, तो लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। यह संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? और ये समिति 1000 बार एग्जामों में पूछी गई है, तो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया समिति, LM सिंघवी समिति, या हुकुम सिंह समिति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और ये प्रश्न नंबर 8 करते हैं। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 19, 20, 22 या 18? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो गए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और आप ये रेगुलर टेस्ट देते रहिए, और MCQ के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर देते रहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।